इसके भी मेरे हिसाब से 2 ही मुझे रीज़न लगते हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं। एक तो जो मैंने जैसे पहले भी कहा कि यहाँ पर ये है कि कोई ईडीएम में जो मैड रेजिडेंसी करवा रही है, तो ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। जितने जो रिसोर्सेज मैंने एक्सप्लोर किए हैं, तो इसमें इशू ये आता है कि अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, तो मैंने कुछ और इंस्टीट्यूट से भी किया, तो आपको वीडियोज़ मिल जाती हैं। लेकिन मेन ये होता है कि आपके साथ कोई ऐसा इंस्ट्रक्टर आपके साथ कनेक्टेड हो, कि आप कहीं भी कोई आपको इशू आ रहा है, थ्रू आउट द प्रोसेस आप जो सीख रहे हैं उसमें कुछ भी हो सकता है, तो वो ना आपको प्रॉपर सपोर्ट होती है और ऑनलाइन वो लर्निंग हो भी नहीं पाती जो कि आपको फिजिकली में क्लासेस में आप फिजिकल क्लास अटेंड करते हैं तो वो लर्निंग होती है। तो ये था। और यहाँ पर दूसरी चीज़ यही कि मेंटोर बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें हर जगह पे गाइड किया कि जहाँ जहाँ हमें कोई इशू आया, इवन कि अगर मैंने खुद पढ़ा बहुत दफ़ा पर्सनली बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, क्लास में भी बताते हैं अगर कुछ आपको नहीं समझ आ रहा, अलग सेपरेट क्लासेस भी रिपीट क्लासेस भी दे रहे हैं। और अगर आप उसकी व्हाट्सएप पे अगर आपको अचानक कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है, तो उस पर भी आपको रिस्पॉन्स करते हैं और आपको सपोर्ट मिलती है। तो ये बड़ी यूनिक चीज़ है जो मुझे बाकी और कहीं कोर्सेज में नहीं मिली। अच्छा, दूसरे जो कोचिंग प्रोग्राम्स हैं और जो ईडीएम में कोचिंग का डिफरेंस इसमें ये है, अच्छा बाहर जो पढ़ा रहे हैं वो आप कहते हैं कि मैं आपको 3 मंथ्स में मैं आपको एक्सपर्ट कर दूंगा, फेसबुक, गूगल, टिकटॉक, यूट्यूब, लिंक्डइन, जो कि एज ए प्रोफेशनल मैं समझता हूँ कि पॉसिबल नहीं है। जब आपको लगता है कि यार वो 5,000 10,000 में कोर्स करवा रहे हैं, बट उस कोर्स में वो आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहे होते हैं उसकी इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिलती। ईडीएम में आपको सिर्फ एक गूगल एड के ऊपर हमने 3 मंथ्स लगाए हैं और हमें अभी भी लगता है कि शायद ये भी कम है। ईडीएमए का जो मेजर जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो ईडीएमए में हमें नए अकाउंट्स बना के हमें उन्हीं कराया गया। वहाँ पे हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स जो एजेंसी के हैं उनके लाइव अकाउंट्स पे हमें ट्रेन किया गया, प्रॉपर कि क्लाइंट को डील करने से लेके उनकी कैंपेन पे रिसर्च, ऑडियंस रिसर्च और फिर उसकी कैंपेन की लॉन्च तक जो भी पूरा प्रोसेस है वो भी पूरा एक्सप्लेन किया गया उसमें। और प्लस हमें लाइव अकाउंट्स दिखाया गया कि आपको किस किस तरीके से आप कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं क्लाइंट्स के लिए, प्लस उसमें किस किस किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं। बाहर वाली एजेंसी और आपकी एजेंसी में फ़र्क मेनली मुझे देखा यही है कि आप लोगों से अगर कोई मैं सवाल करूँ ना, तो आप लोग उसका ही कोई एक हवाई जवाब नहीं देते, आप लोग एक डाटा की बुनियाद पे जवाब देते हैं। दूसरी कंपनी बोलते हैं यार ये कर लो, देखो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। ये बस आप में एक मेन फ़र्क और कंपनीज में। अच्छा, इसमें मैं ये कंपेयर करूँगा कि रिसेंटली जो मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स का कोर्स लिया था, उन कोर्स के अंदर जो है वो मुझे जो है ना एज सच बहुत ज़्यादा डिटेलिंग बातें नहीं लगी थी, ऊपर से बातें थी। जैसे कि मुझे यूट्यूब एड्स का अंदाज़ा नहीं था, उन्होंने जो है वो ऊपर से ही जैसे कि कमर्शियल सर्च या इंफॉर्मेशनल इंटेंट के हवाले से काफ़ी चीज़ें बताई थी और मैट्रिक्स के हवाले से थोड़ी बहुत बातें बताई थी। तो बहुत ज़्यादा डीप डाउन नहीं बताया था, जो कि मुझे अट्रैक्टिंग बात नहीं लगी उनकी। तो मुझे कहीं से मेरे ब्रदर के थ्रू रेफ़र हुआ था मैड एजेंसी, जो ना रिसेंटली एलीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ वहाँ और अपने आप को एनरोल करता हूँ। ईडीएमए में ये जो चीज़ें हमें पसंद है वो ये है कि जो मतलब हमारे इंस्ट्रक्टर हैं और जो मतलब यहाँ माहौल है, उस चीज़ को लेके हम बड़ा इंस्पायर होते हैं कि कहीं भी हम सीखने जाएंगे तो कोई हम पे इतना मतलब फोकस नहीं करेगा। अगर देखा जाए तो मतलब हम किसी से कोई सवाल करते हैं, वो एक बार जवाब देगा, दूसरी बार वो भी बोलेगा कि मतलब क्या बंदा है। लेकिन यहाँ पे जब हमने ज्वाइन किया तो कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि हमें जो सिखाने वाला है वो बोर हो रहा है, या फिर वो बहुत इंटरेस्ट लेता था कि अच्छी बातें सीख रहा है बंदा। इस चीज़ को लेकर हम बड़ा इंस्पायर हुए। ईडीएमए की अच्छी बात यह है कि सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले ही भी कहा आपसे, कि इनका बैकग्राउंड है, ये डिजिटल मार्केटिंग सिखा नहीं रहे, ये डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। अब जो प्रॉब्लम्स ईडीएमए हम एज अ मार्केटर अभी आएंगे प्रॉब्लम्स, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स ये लोग 8 साल पहले से ही सॉल्व करते आ रहे हैं। ईडीएमए और दूसरे कोचिंग प्रोग्राम में डिफरेंस ये है कि बेसिकली ईडीएम एक एजेंसी है, ठीक है, और वो प्रॉपर एक एजेंसी लेवल पे काम कर रही है। और इसीलिए मैंने ईडीएम में ज्वाइन किया। दूसरे कोचिंग प्रोग्राम जो कि बेसिक से लेके चलते हैं और बेसिक पे रखते हैं, फिर आपको ये बता देते हैं कि आपको आगे खुद ही देखना है। ईडीएम में ऐसा नहीं है, आपको बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक अच्छा खासा लेके चलते हैं।